बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था बच्चा क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम पहुंचे थे। हमने ख़त्म कर दिया था बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। चलो अभी पॉलिनेशन तो हो गई है ना बेटा। पॉलिनेशन होने से पहले हम एक पोलन ग्रेन को कैसे पता चलेगा कि ये उसको इसी के स्टिग्मा के ऊपर गिरना है, या फिर एक स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा कि ये मेरी ही स्पीशीज का पोलन ग्रेन है और मुझे इसको एलो करना है कि ये पोलन ट्यूब बनाए। तो बेटा वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि कैसे फ्लावर्स एक दूसरे के पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें एंट्री देते हैं ताकि वो उनके साथ पॉलिनेट कर सकें या पोलन ट्यूब बना सकें। All events from deposition of pollen grains on the stigma, entry of pollen tube into the ovule। ठीक है, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं बेटा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लाई किया, ठीक है, उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, गिरा, और वो जब पोलन ट्यूब बनाई उसने और वो एम्ब्रियो सैक के अंदर गया, ओव्यूल जिसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, तो उन सभी इवेंट्स को हमने क्या कह दिया? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल जो होंगे दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपैटिबल सेम स्पीशीज और इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स बाय द स्टिग्मा। यहाँ पे क्या हो गया? जो पोलन ग्रेन कंपैटिबल का मतलब हो गया अगर उसी की स्पीशीज का होगा तो वो उसके एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज इट विल गेट रिजेक्टेड। तो अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलर रिकॉग्निशन फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन। अगर तो पोलन कंपैटिबल उसे लगा तो वो उसको एलो करेगी कि तुम क्या करो कि पोलन ट्यूब बनाओ, अगर नहीं होगा तो वो नहीं बनाने देगा। रीजन क्या है बेटा? तो क्या होता है एक्चुअली जब पोलन ग्रेन गिरता है ना स्टिग्मा के सर्फेस के ऊपर, ठीक है, जैसे ये क्या है, दिस इज स्टिग्मा। ओके बेटा, जब पोलन ग्रेन गिरता है, एक सेकेंड अच्छे से बनाते रहेगा, जब दिस इज स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। वो केमिकल्स स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर वो उसको अलो करता है कि तुम अंदर आके पोलन ट्यूब बनाओ। ओके, इसको बेटा हम सभी को क्या कहते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस कहते हैं। कुछ उसके पास केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो वो रिलीज करता है, फिर आगे जाके पोलन ट्यूब बनती है। ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे। ठीक है, अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं बेटा? टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जो पोलन फ्लावर्स होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण बार बार वो सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं, है ना, तो उसके होने के कारण क्या होता है कि उनमें वेरिएशंस कम प्रोड्यूस होती हैं, जिससे क्या होता है उनमें एक इन ब्रीडिंग डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब कि आपस में अपने ही फ्लावर के साथ बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करना। सो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब क्या होता है कि कुछ ऐसी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसके तहत क्या होता है कि जो पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करें और सेल्फ पॉलिनेशन को हम डिस्करेज करें। तो एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। अब इसमें क्या किया जाता है? अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं उनको अलग अलग पोजीशंस पे रखा जाता है ताकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सकें। और नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और ताकि हम इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करें। अगर फ्लावर्स बेटा बाइसेक्सुअल होंगे तो सिर्फ सेम पोलन ग्रेन्स होंगे, सेम स्टिग्मा होगा, उसी फ्लावर का एक दूसरे को वो फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है, और कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? मोनोशियस या फिर डायोशियस। ठीक है बेटा, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हम पढ़ेंगे क्या होता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आर मैकेनिज्म विच आर फॉलोड एंड अडेप्टेड बाय द प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स ही इनको खुद ही उन्होंने नेचुरली अडेप्ट किया है। इसकी एग्जांपल बेटा हमारे पास आ जाती हैं यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, सेल्फ स्टॉलिलिटी, हर्कोगैमी एंड हेटेरोस्टाइली। तो क्या होता है बच्चे? यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब हो गया कि प्लांट्स कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। अगर यूनिसेक्सुअल होंगे तो एक के पास मेल पार्ट है, दूसरे के पास क्या है? फीमेल है। तो उनको फिर फीमेल पार्ट तक पहुंचने के लिए, स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, विच इट मीन्स में एग्जिबिट आइदर मेल और फीमेल गेमेट्स। डाइकोगैमी में क्या होगा? इन दिस मैकेनिज्म द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंथर एंड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द स्टिग्मा मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, अगर फ्लावर जो है बेटा बाइसेक्सुअल ही है, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे वो क्या शो करेगा, डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे पहले,
ठीक है, और स्टिग्मा जो होंगे वो बाद में मैच्योर होंगे, या हो सकता है दोनों का मैच्योरेशन का टाइम जो है वो अलग होगा। अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो वहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। इस कारण बेटा तो प्लांट्स क्या एग्जिबिट करेंगे, डाइकोगेमी। अब नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब क्या हो गया, द जीन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच रिकॉग्नाइजेज द जीन प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम प्लांट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन स्टेरिलिटी। अब क्या होता है, कभी कभी किन्हीं किन्हीं फ्लावर्स में क्या होता है, जो पिस्टल होता है ना, स्टिग्मा, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं कि जो आइडेंटिफाई करते हैं कि अपनी अगर उसी का सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन है तो वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ पॉलिनेशन नहीं करेंगे, तो जिसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब हो गया फ्लावर जो है वो फर्टाइल नहीं होगा, आगे जाके सीड्स नहीं बनाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है हर्कोगेमी। द नेचुरल बैरियर्स प्रिवेंट द पोलन ऑफ सेम फ्लावर टू पॉलिनेट द ओवरी ऑफ द सेम फ्लावर, जिसमें क्या होगा, सेम पोलन ग्रेन जो सेम फ्लावर का होगा वो सेम फ्लावर की ओवरी को पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आता है हेटेरोस्टाइली। द एंथर एंड स्टिग्मा प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द फ्लावर विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब हेटेरोस्टाइली में क्या होगा बेटा, जो एंथर्स और स्टिग्मा है ना, उनकी पोजीशन क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी बेटा, उनकी पोजीशन अलग अलग होगी। ठीक है, पोलन प्रीपोटेंसी, द पोलन ऑफ डिफरेंट, नेक्स्ट आता है पोलन प्रीपोटेंसी, द पोलन ऑफ डिफरेंट पोलन फ्लावर जर्मिनेट फास्टर देन द फ्लावर पोलन ऑफ द सेम फ्लावर, दस प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन्स होंगे डिफरेंट फ्लावर्स की वो जर्मिनेट होंगे फास्टर देन द पोलन ऑफ द। अब क्या हो गया बेटा कि यहाँ पे पोलन प्रीपोटेंसी का मतलब जो उस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होगा वो इतनी जल्दी जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा रिलीज होने के बाद, जितनी जल्दी कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके उस फ्लावर स्टिग्मा के ऊपर करेगा उसे हम क्या कहेंगे, पोलन प्रीपोटेंसी कहेंगे। ओके, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेंड्री एंड क्लिटोडियम में एग्जाम्पल आती है इसकी डाइकोगेमी में। ठीक है, हमने क्या बताया आपको बेटा, डाइकोगेमी में क्या होगा कि जो स्टिग्मा है और जो एंथर है वो अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज स्टेमन है ना, ये स्टाइल है, अलग अलग टाइम पे दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो दिस इज स्टेमन, दिस इज स्टाइल, स्टिग्मा है स्टाइल। ओके, in bisexual flowers pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower, continuous self pollination result in a breeding depression, वही जो बेटा हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे ओके, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो वो किस तरीके से जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो जर्मिनेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, the formation of pollen tube through the germ pore content move to the pollen tube. The formation of pollen tube through the germ pore move to the pollen through stigma style and reaches the ovary। क्या होता है बेटा कि जब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, जैसे ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टाइल है, नीचे क्या है, ओवरी है, दिस इज ओवरी। ओके, अब जब यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो जब यहाँ से यहाँ पे गिरा, यहाँ पे उसने पोलन ट्यूब बना के नीचे घुस जाएगा, उसको हम बोलेंगे पोलन जर्मिनेशन। ठीक है, पोलन ट्यूब बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, पोलन जर्मिनेशन। अब हमने देखा था ना कि ये अगर हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ें मेल गेमेटोफाइट का, कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे प्रेजेंट है जर्म पोर। अब जो इसके न्यूक्लियस होगा ना, जेनेटिक मटेरियल, वो यहाँ से बाहर आएगा। ठीक है, पोलन ग्रेन्स क्या है, 2 सेल कंडीशन है ना, एक वेजिटेटिव सेल होगा, एक जनरेटिव सेल होगा। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और बनाएगा 2 मेल गेमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। वही मैंने आपको बताया था, आगे हम पढ़ेंगे सारा। 3 सेल कंडीशन पोलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गेमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग। स्टार्टिंग में क्या होगा कि पहले 2 सेल्स होंगे, उसके बाद बच्चे क्या होगा कि हमारे पास कितने सेल्स बनेंगे, 3 सेल्स बनेंगे, क्योंकि बिकॉज जो वेजिटेटिव सेल है बेटा वो आगे जाके क्या करेगा, बेटा वो डिवाइड करेगा। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। जब पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद वो थ्रू सिनर्जिड्स के अंदर चले जाएगी। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू, फिर सिनर्जिस में जाएगी, फिर वो चले जाएगी एग के पास। इंटरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग फॉर सुपीरियर प्लांट डेवलपमेंट। अब उसके बाद बच्चे यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ईमैस्कुलेशन। क्या आता है, ईमैस्कुलेशन। अब ईमैस्कुलेशन में क्या होता है कि फीमेल
पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर, कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं और हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो बेटा हम क्या करते हैं कि इनकी जो फ्लावर्स होते हैं ना, फीमेल जो मेल पार्ट होता है फ्लावर्स में, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, या एंथर्स, उनके क्या कर देते हैं हम, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डहिसेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप लेते हैं हम वहाँ पे, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आते किस में बेटा, ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। किस में आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि हमें कितनी जो हमें रिक्वायर्ड प्लांट में जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए वो हम खुद से उसको प्रोड्यूस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में जब हम पॉलिनेशन करवाएंगे किन्हीं दो फ्लावर्स के बीच में और हमारे पास एक न्यू हाइब्रिड मिलेगा, न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट मिलेगी, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप था इमैस्कुलेशन हाइब्रिडाइजेशन का। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। जो इस मैस्कुलेटेड फ्लावर होता है उसको हम कवर कर देते हैं एक बैग के साथ, ताकि उसको कोई दूसरी स्पीशीज़ का या उसी स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन आके फ्यूज़ ना कर पाए, फर्टिलाइज ना कर पाए, बिकॉज हमें जो डिज़ायर चाहिए अगर वो पॉलिनेट कर जाएगा उसके साथ तो हमें वो डिज़ायर्ड सीड नहीं मिलेगा जो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए। तो वो बटर पेपर के साथ उसको हम प्रिवेंट कर देंगे ताकि कंटामिनेशन अनवांटेड पोलन ग्रेन से ना हो पाए, ठीक है। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैक फ्लावर्स अटेन रिसेप्टिविटी मैच्योर पोलन ग्रेन्स, अब जब वो क्या हो गया, स्टिग्मा मैच्योर हो गया, अब हमें लग गया, पता चल गया है कि अब स्टिग्मा जो है वो पॉलिनेशन कर सकता है, अब ये मैच्योर हो गया। तो उस टाइम हम क्या करेंगे बेटा, जो पोलन ग्रेन्स होंगे जो हमने खुद कलेक्ट किए हैं उनके एंथर्स उनको रिलीज़ करवाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करेंगे, ठीक है। फिर उनको फिर से हम कवर कर देंगे, रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलो टू डेवलप, फिर उसको फिर से रीबैगिंग कर देंगे ताकि कोई और पोलन ग्रेन आके उस पर फ्यूज़ ना कर पाए, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, कोई मैस्कुलेशन नहीं होती। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर्स ओपन व्हेन द स्टिग्मा रिसेप्टिव पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए बच्चे, मेजर स्टेप्स इन प्रोसेस, अब वही ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सबसे पहले जो हमें पेरेंट चाहिए हमें उनको सेलेक्ट करेंगे। भाई अगर हमें मैंगो चाहिए, मैंगो की अच्छी वेराइटीज़ चाहिए तो हम उसकी मैंगो के दो पेरेंट्स सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे इस एक में क्या होगा, साइज़ बड़ा होगा मैंगो का, दूसरे में क्या होगा, स्वीटनेस ज़्यादा होगी। अब फिर उसके बाद इमैस्कुलेशन करेंगे जिसमें से एंथर, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एंथर रिमूव करेंगे, अगर यूनिसेक्सुअल है तो हमें ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद बेटा एंथर को रिमूव करने के बाद उसको हम बटर पेपर से कवर कर देंगे, ठीक है। फिर उसको हम टैगिंग करेंगे। टैगिंग का मतलब हो गया उसको नाम देंगे कि भाई ये वाला फ्लावर है, ताकि जब मैच्योर होए हमारे पास स्टिग्मा तो हमें उस फ्लावर को पहचानने में आसानी हो। फिर उसको पॉलिनेशन करवाएंगे, फिर हार्वेस्टिंग करेंगे F1 सीड्स की, फिर फर्दर हैंडलिंग करेंगे उस प्लांट की। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप ये देखो ये क्या हो रहा है, इमैस्कुलेशन है ना, मेल पार्ट जो है यहाँ पे रिमूव हो रहा है ना, ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स। अब जो हमें चाहिए वो उसके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यहाँ पे जो हमें डिज़ायर्ड प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस हो रही है। ओके तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, एंथर इज रिमूव्ड इन द बड कंडीशन फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इमैस्कुलेशन में क्या होगा, जो एंथर्स रिमूव होंगे बड कंडीशन में, ठीक है। फीमेल फ्लावर्स इज सबटेन्ड, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स इज एनक्लोज्ड। फिर उसकी बैगिंग करेंगे हम, मैच्योर और वाइबल पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे मेल प्लांट से, फिर उसको फिर से हम उसको ऊपर डस्ट करके बैगिंग कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होगी, ठीक है। ये देखिए बेटा जो मैंने आपको बताया ना कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, दिस इज पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये पोलन ट्यूब बनाया ना यहाँ पे इसने, तो ये क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। एंड दिस इज जनरेटिव सेल एंड दिस इज पोलन ट्यूब एंड दिस इज ट्यूब सेल। ट्यूब सेल को बेटा हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जनरेटिव सेल आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ओके। ये देखो ये किसने भी ये बनाया यहाँ पे, एंड दिस इज ओव्यूल एंड दिस इज एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये स्पर्म न्यूक्लियाई, ये देखो आगे जाके ये दो स्पर्म न्यूक्लियाइज जो है जनरेटिव सेल ने डिवाइड किया, दो स्पर्म न्यूक्लियाइज बना दिए, ठीक है। अब ये ट्यू न्यूक्लियस आगे के जाता है, ये दो पीछे पीछे आते हैं, ठीक है। दिस इज एग सेल। अब ये जाके किसको फ्यूज़ करेगा, एक जो होगा वो एग को फ्यूज़ कर देगा, दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करेगा, वो हम आगे डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, ओके बच्चा। यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, है ना, पोलन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन है, जर्मिनेट हो गया, ये इसने ये देखिए पोलन ट्यूब बनाई, यहाँ पे दो पोलन न्यूक्लियाई हैं, दिस इज फीमेल गेमेटोफाइट एग, एंड ये देखिए यहाँ पे दो जनरेटिव सेल हैं, ठीक है।
और ये देखिए है एक ट्यूब सेल, आगे के जा रहे हैं इनको गाइड करने के लिए। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब बेटा डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो फर्टिलाइजेशन दो बारी, एक तो हो जाएगा सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब क्या हो गया, जब बेटा जब ओवम और ओवम मेल गेमीट और फीमेल गेमीट फ्यूज होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिनगैमी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमने देखा जो वेजिटेटिव सेल है वो तो आगे के जा रहा था, उसके बाद पीछे बच गए हमारे पास जनरेटिव सेल, जिन्होंने आगे जाके दो मेल न्यूक्लियाई बनाए। उनमें से एक मेल न्यूक्लियाई जो होगा वो एग के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है, दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बारी फ्यूजन हो रहा है ना, जिस कारण इसको बेटा हमने क्या नाम दे दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रही है, दो बारी, एक बारी एग के साथ, दूसरी बार पोलन न्यूक्लियाई के साथ जो है मेल गेमेट फ्यूज होगा, ठीक है। द पोलन ट्यूब रिचेज द टू मेल गेमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स। पोलन ट्यूब कहाँ पे आ जाएगी अब, सिनर्जिड्स में। द पोलन ट्यूब रिलीजेज द टू मेल गेमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन। तो क्या होगा बेटा, जो मेल गेमेट है जब वो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, और वो जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और जो दूसरा बचा मेल गेमेट है वो पोलन न्यूक्लियाई की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और सेंट्रल सेल में अंदर जाके दो पोलन न्यूक्लियाइस को प्रोड्यूस करके क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड पैन बनाएगा। पैम का मतलब क्या होता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहेंगे बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या बनाएगा, पेन बनाएगा। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, आगे जाके वो जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो सीड बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो मिल रहे हैं। तो जो जाइगोट है वो कैसा होगा, वो डिप्लॉइड होगा, 2n होगा, और जो बेटा पेन है ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, बिकॉज पोलर न्यूक्लियर दो है ना, ये आपस में फ्यूज हो गया। अब एक मेल गेमीट्स के साथ जब वो मिलेंगे तो 3n बनाएंगे, ठीक है, ट्रिप्लॉइड होगा। ये देखिए बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल जो है यहाँ पे, दिस इज एंडोस्पर्म। अब ये जो मेल गेमीट है इसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा है, यहाँ पे एंडोस्पर्म बना रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मेल गेमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम कि जो बाकी इसके पार्ट्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स वगैरह, जो आउटर इंटेग्यूमेंट्स है वो कहाँ गए, वो बेटा वो शेड ऑफ हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट होती है ना, तो जब पोलन ग्रेन्स के जो सेल्स होते हैं, जो मेल गेमीट अंदर जाता है, तो वो सारे के सारे पार्ट होते हैं तब तक शेड हो जाते हैं। उस टाइम बस यही बचता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। ओके बेटा, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बेटा आज के लिए आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जो बाकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।